हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको कक्षा 5 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 एक टीम के अनेक खिलाड़ी समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल के से जुड़े हैं, लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 6 एक टीम के अनेक खिलाड़ी, जिसके लेखक हैं राजेंद्र भट्ट। हमेशा एक टीम की तरह अगर हम काम करें तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ हम सिनेमा के माध्यम से एक टीम के अनेक खिलाड़ी पाठ समझाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सोचते हैं फिल्में बहुत आसानी से बनती हैं, बहुत हिट होती हैं, पर उनमें हर एक छोटे से छोटे इंसान का पूरा योगदान होता है, जो हम इस पाठ के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। एक टीम के अनेक खिलाड़ी। पर्दे पर कलाकारों का अभिनय आपको पसंद है। गाने, संगीत और फोटोग्राफी भी आपको अच्छी लगती होगी। फिल्म के कलाकारों, गायकों, संगीतकारों, निर्माता, निर्देशक, फोटोग्राफर, संपादक आदि के नाम फिल्म के प्रारंभ में कास्ट में दिखाए जाते हैं। इनके अलावा अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता, जैसे सेट बनाने वाले, कैमरा, साउंड, फोटोग्राफी, लाइट आदि से जुड़े सहायक और बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट। ये सब फिल्म बनाने में भागीदार होते हैं, यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे व्यक्ति के योगदान से फिल्में बनती हैं। फिल्म बनाना एक टीम का प्रयास है। इस टीम का कप्तान होता है निर्देशक या डायरेक्टर। निर्देशक ही फिल्म के विषय का चयन तथा संवाद का संयोजन करता है। कलाकारों से अभिनय करवाना, गीतकारों से गीत लिखवाना और उसे संगीतकारों से संगीतबद्ध करवाना, यह सब निर्देशक के द्वारा किया जाता है। यानी निर्देशक का काम क्या होता है? कलाकारों से अभिनय करवाना, गीतकारों से गाने लिखवाना और संगीतकार से संगीतबद्ध करवाना। ये सारे काम निर्देशक के होते हैं, क्योंकि वो उस टीम का कप्तान है। हर खेल की टीम का भी कप्तान होता है ना, ऐसे ही फिल्म की टीम का कप्तान है निर्देशक। सबसे पहले फिल्म की कहानी चुनी जाती है। फिल्म के विषय को ध्यान में रखकर लेखक से कहानी लिखवाई जा सकती है, या पहले से प्रकाशित किसी कहानी, उपन्यास या नाटक पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। यानी सबसे पहले कहानी को चूज़ किया जाता है, कहानी को छांटा जाता है कि कौन सी कहानी लेनी है। इस बारे में लेखक या कहानी के कॉपीराइट धारक से करार किया जाता है। इस कहानी पर निर्माता या निर्देशक विचार करते हैं। लोगों द्वारा इस विषय को स्वीकार किए जाने, समझे जाने या नहीं समझे जाने पर मुख्य रूप से विचार होता है। इसके बाद कहानी पटकथा लेखक के हाथ में जाती है। यानी जब कहानी फाइनल हो जाती है तो इसके बाद कहानी पटकथा लेखक के हाथ में जाती है, जो फिल्म के दृश्यों, क्रम आदि के आधार पर नाटक के रूप में कहानी लिखता है। इसमें हर दृश्य के चरित्रों के संवाद, दृश्य में लोगों के आने जाने, साथ सामान का विवरण होता है। यानी कि पहले कहानी छाटी जाएगी, फिर कहानी को नाटक के रूप में लिखा जाता है
और उसके अंदर सभी के डायलॉग्स होते हैं, कौन कौन से सीन डालने हैं, क्या क्या साज और सजाना है, इन सब के बारे में होता है। अब बारी संवाद लेखक की आती है। वह फिल्म की भाषा का विशेषज्ञ होता है और चरित्रों के सामाजिक स्तर, क्षेत्र, बोली, फिल्म की विषय वस्तु आदि के अनुरूप संवाद लिखता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनमें से बहुत से काम निर्माता, निर्देशक, कहानी, पटकथा या संवाद लेखन एक ही व्यक्ति करे। यानी ये ज़रूरी है बहुत जगह पे कि एक ही व्यक्ति ये सारे काम कर लेता है। अगला है फिल्मी गीतों से भारत में शायद ही कोई अपरिचित है। आपको पता होगा हिंदी फिल्मों में सब में गाने होते हैं और बहुत सारी फिल्में गानों से ही हिट होती हैं। सहगल, रफ़ी, लता, आशा, मुकेश, तलत या मन्ना डे जैसे लोग सुनते ही सुरीले, मधुर, अमर गानों के बोल बरबस होठों पर आ जाते हैं। अपने देश में तो गानों के बिना फिल्म की बात ही नहीं सोची जाती। दूसरे देशों में गाना फिल्म की अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानी जाती, पर अपने देश में फिल्मों में गीतकार का अहम योगदान है। यानी विदेश की फिल्मों में गीतों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, पर अपने देश की फिल्मों में गीतकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। गीत से पहुँचे फिर हम संगीत पर। संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपनी संगीत वाली टीम का कप्तान ही है। यानी उसकी भी पूरी एक टीम होती है। गीत के बोलों के अनुरूप धुन बनाना, कभी गायक की आवाज़, कभी वाद्य विशेष और कभी वाद्य यंत्रों के संयोग को प्रमुखता देना या किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना, यह संगीतकार का काम है। यानी कि स्थिति को देखकर कि कहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, कहाँ पर कौन से यंत्र की धुन लगानी है, कहाँ कौन सा संगीत लगाना है, ये सारा काम संगीतकार का है। फिल्मों की शूटिंग दो तरह की होती है, इंडोर यानी स्टूडियो में, आउटडोर यानी कहानी के मांग के अनुसार सुरम्य स्थान, ऐतिहासिक इमारतों, जंगलों, पहाड़ों आदि में। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में पहाड़ों के सीन होते हैं तो वो बाहर होती हैं, और जहाँ पे स्टेज का स्टूडियो के सीन होते हैं वो अंदर बनाई जाती हैं। स्टूडियो में कला निर्देशक के निर्देशों पे उनके कुशल सहायक प्लाईवुड, वॉलपेपर, लकड़ी जैसी चीज़ों से महल, इमारतें, दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं। स्टूडियो की छत पे रस्सों पर टिककर या लकड़ी के तख्तों पर बैठकर लटकते हुए कैमरामैन, साउंड इंजीनियर के सहायक तथा प्रकाश व्यवस्था कर रहे लाइटमैन लगातार मेहनत करते हैं। इनके कामों में जोखिम भी काफ़ी होता है। ये निर्देशक, मुख्य कैमरामैन या प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी के निर्देशानुसार सेट पे प्रकाश, ध्वनि और कैमरों की सही दिशा और उचित तीव्रता बनाए रखते हैं। प्रकाश और ध्वनि की इसी विविधता से अभिनय प्रभावशाली होता है और दृश्य वास्तविक लगते हैं। यानी अगर साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, ये सब छत पे रस्सी के द्वारा कहाँ पे कितनी रोशनी डालनी है, ये सारे कामों का वो जोखिम करते हैं, जिसके कारण जो हम सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, वो बिल्कुल सही और ऐसे लगते हैं कि उनमें जान आ गई है, वास्तविक लगते हैं, बिल्कुल रियलिटी लगती है। आउटडोर शूटिंग में भी खूब तामझाम लेकर जाना पड़ता है। कैमरा और ध्वनि उपकरण, ट्रॉलियाँ, पर्याप्त प्रकाश रखने के लिए रिफ्लेक्टर, बिजली के जनरेटर तथा अन्य बहुत सी चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। यहाँ भी हर काम में कुशल सहायक की आवश्यक होती है। यानी जो काम स्टूडियो से बाहर होते हैं वहाँ पर ये सारा तामझाम लेकर बाहर जाना पड़ता है। साउंड रिकॉर्डिस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। आवाज़ों के उतार चढ़ाव पर पूरा ध्यान देते हुए वह संवाद तथा गीत संगीत रिकॉर्ड करता है। जहाँ गाने नहीं भी हों वहाँ पृष्ठभूमि संगीत तथा अन्य ध्वनियाँ जैसे बूटों की खटखट, चिड़ियों की चहचहाट,
आंधी तूफान की आवाज़ भी रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी कि साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम क्या है कि कहाँ पे आवाज़ तेज़ करनी है, कम करनी है, कहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ लगानी है, जूतों की आवाज़, आंधी तूफान की, हर चीज़ की ये सब रिकॉर्डिस्ट का काम होता है। संवाद ध्वनियाँ और पृष्ठभूमि संगीत अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि संवाद और ध्वनियाँ अलग से रिकॉर्ड होती हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग से। अंत में ध्वनि की हर रील को एक दृश्य के और बाद में उनकी सेटिंग करी जाती है और फिर उन्हें मिक्सिंग या री रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में इन सभी ध्वनि प्रभावों को दृश्यों के साथ तालमेल करके निश्चित क्रम या स्वरूप दे दिया जाता है। शूटिंग के समय बहुत सी अनावश्यक ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। यानी शूटिंग के दौरान बहुत सारी फालतू की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके लिए कलाकारों को स्टूडियो में तैयार फिल्म अलग अलग टुकड़ों में दिखाई जाती है। पर्दे के पीछे की आवाज़ को काटकर यह आवाज़ एयरफोन के माध्यम से कलाकारों के कानों तक पहुंचती है। पर्दे पर आ रहे दृश्यों में अपने होठों के कंपन और हाव भाव को देखते हुए कलाकार फिर संवाद बोलते हैं जो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो साउंड ट्रैक मिलता है इसे शूटिंग के दौरान बने साउंड ट्रैक के स्थान पर फिल्म में लगा दिया जाता है और यह प्रक्रिया डबिंग कहलाती है। यानी कि एक कमरे के अंदर छोटे छोटे दृश्य दिखाकर उनकी आवाज़ को दोबारा से रिकॉर्ड किया जाता है। चेहरों को खतरनाक, डरावना, खूबसूरत या लुभावना बनाना मेकअप करने वाले का काम है। इसी प्रकार वस्त्र सज्जा के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं ताकि फिल्म स्वाभाविक लगे। यानी दृश्य के हिसाब से और चरित्र के हिसाब से उसका मेकअप होता है और उसको वेशभूषा पहनाई जाती है। फिल्म का संपादक भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिल्म में एक शॉट का कोई अर्थ नहीं, अनगिनत शॉटों के सही क्रम से ही कहानी बनती है। संपादक हर शॉट को ध्यान में देखता है, वह अनेक बेकार शॉट काट कर अलग कर देता है और सही शॉट निश्चित क्रम और योजना से व्यवस्थित करता है। यानी सारे शॉटों में से जो शॉट सही होते हैं उनको सही क्रम से रखने का काम भी संपादक का है। अब है अभिनेता यानी एक्टर और एक्ट्रेस। अभिनेता तथा अभिनेत्रियों को पर्दे पर गाते मुस्कुराते आपने देखा होगा। इन्हें पैसा भी बहुत मिलता है और प्रसिद्धि भी, लेकिन फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं है। बेहद तेज़ रोशनी और गर्मी में बिना पंखे के मेकअप की तहें चढ़ाए काम करना होता है। अक्सर एक एक संवाद के कई टेक बाद सही होता है, यानी कई बार रीटेक देने पड़ते हैं। जोखिम भरे कामों को करने वाले हमशक्ल और समान कदगाठी के लोग स्टंटमैन होते हैं। इन्हें डमी कलाकार कहते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी के कमाल से भी रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे दिखाए जाते हैं। स्टंटमैन को रोजी रोटी जान जोखिम में डालने से ही मिलती है। कभी कभी कलाकार स्वयं भी जोखिम वाले कारनामे करते हैं। यानी बहुत सारे जो कलाकार होते हैं वो अपने डमी रखते हैं, उन्हीं की कद गाठी की तरह डबल रोल का काम करके वो स्टंट करते हैं और कुछ ये जोखिम का कार्य अपने आप भी करते हैं। आपको पता होगा फिल्मों में बहुत सारे हीरो ऐसे करते हैं। अभिनेता अभिनेत्रियां अपने स्वास्थ्य का, आवाज़ का, शरीर के गठन और जोश खरोश को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। आगे जब भी आप अभिनेता बनने का सपना देखें तो यह भी याद रखें कि इसके लिए कितनी बड़ी मेहनत, साधना और संकल्प की आवश्यकता होती है। और हाँ, यह तो आप बिना बताए समझ गए होंगे कि वीडियो फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण है। हाव भाव और दृश्यों को सशक्त चित्रण ही तो फिल्मों का प्रभाव दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी वीडियो सही से बनाना, सही दृश्य
फिल्म बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। फिल्मों में पैसा लगाना निर्माता का काम होता है। प्राय अकेले निर्माता के पास इतना धन नहीं होता, यानी फिल्में जो बनती हैं वो बहुत सारे रुपयों से बनती हैं और एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है तो वह फिल्मों का पूरा खर्च उठा सके। फिल्म वाले अनेक लोग निर्माता के लिए धन जुटाते हैं, इन्हें फाइनेंसर कहते हैं। फिल्म बड़ी लागत वाला उद्योग है और सरकार फिल्मों पे मनोरंजन कर भी लेती है, यानी टैक्सेस लगाती है, जो टिकट खरीदते समय दर्शकों से लिया जाता है। अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन पर मनोरंजन कर माफ़ कर देती है। कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती हैं जो बच्चों से बड़ों से संबंधित होती है तो सरकार उन्हें टैक्स फ्री भी कर देती है, तब ये फिल्में टैक्स फ्री हो जाती हैं। फिल्में बन जाने पर विभिन्न क्षेत्रों के वितरक इनके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार खरीद लेते हैं। फिर ये लोग सिनेमा हॉलों को फिल्मों के प्रिंट उपलब्ध कराते हैं, यानी इनके प्रिंट खरीद लेते हैं और सिनेमा हॉलों में पहुंचाते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि फिल्म बनाना एक टीम का काम है। इस टीम के कई खिलाड़ियों का योगदान होता है, यानी एक फिल्म को बनाने के लिए कितने सारे लोगों का योगदान होता है। इस पाठ का मूल भाव है, टीम भावना से जब आप काम करते हैं तो उसका फल सदा ही अच्छा होता है। कोई भी काम हो अगर वो टीम की भावना से होगा तो अच्छा भी होगा और आकर्षक भी होगा और सबको पसंद भी आता है। एक बार इस पाठ के शब्दार्थों को और देखते हैं। भागीदार यानी हिस्सेदार, चयन यानी चुनाव, संयोजन यानी व्यवस्थित करना, धारक रखने वाला, करार यानी प्रतिज्ञा तय, विशेषज्ञ यानी जानकार, अपरिचित यानी अनभिज्ञ, बरबस यानी जबरदस्ती, सुरम्य यानी अत्यंत रमणीय, जोखिम यानी खतरा, लुभावना लुभाने वाला, बेहद यानी अत्यधिक, तहें यानी परतें, टेक यानी प्रयास, हमशक्ल यानी एक जैसी सूरत वाले, सशक्त यानी प्रभावशाली। आई होप आप सब बच्चे भी अब एक टीम की भावना से कार्य करेंगे और इस पाठ को आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप पुनः इस पाठ को पढ़ें, समझें और सुनें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।